बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सामीन, हस्ब रिवायत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम के बारे में मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो मुझसे सवाल पूछा गया है यूट्यूब के ऊपर और मेरे फ़ेसबुक पेज के ऊपर, वो नाअहल ख़वातीन के बारे में पूछा गया है कि जो नाअहल अफ़राद हैं, नाअहल ख़वातीन हैं, वो दोबारा अहल हो सकती हैं, और जो ख़वातीन पहले पैसे ले रही थी और बाद में उनको नाअहल कर दिया गया, उसकी वजूहात बार बार लोगों ने मुझसे इस बारे में सवाल किया है। तो आज मैं तफ़सीली और बड़े मुफस्सल तरीके से आपको ये समझाऊँगा कि जो नाअहल हुई हैं ख़वातीन, वो दोबारा कैसे अहल हो सकती हैं, और जो अहल ख़वातीन थी वो दोबारा नाअहल कैसे हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो नाअहल होने वाली ख़वातीन हैं, वो किस बिना पर नाअहल हुई हैं। यानी उन्होंने सर्वे के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई और रजिस्ट्रेशन करवाने के फ़ौरन बाद उनको जवाब आ गया कि आप नाअहल हैं, या वो ख़वातीन जो अहल हो गई थीं लेकिन बाद में उनको नाअहल कर दिया गया था। तो ये 5 वजूहात हैं जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ जिसकी वजह से उनको नाअहल किया गया है। नंबर 1, उनका पासपोर्ट बना हुआ होगा या उन्होंने बैरून मुल्क सफ़र किया होगा। अब एक खातून जो है वो पहले अहल हो चुकी थी, अहल होने के बाद 1-2 किश्तें ली हैं और उन्होंने पासपोर्ट बना के बैरूनी सफ़र किया या पासपोर्ट बनवा लिया है, वो खातून नाअहल हो जाएगी। या उसने फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन अप्लाई की है और उसका पासपोर्ट बना हुआ है, तो वो नाअहल हो जाएगी। इसी तरह जिसने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया है या जो पहले अहल थी बाद में नाअहल हुई हैं, अगर उसका पास ज़ाती गाड़ी है या ज़ाती मकान है, या उसने अहल होने के बाद ज़ाती गाड़ी रख लिया है या ज़ाती मकान ख़रीद कर लिया है, तो वो नाअहल हो जाएगी। तीसरे नंबर पर जो ख़वातीन ने रजिस्ट्रेशन करवाई और उनको उन्होंने नाअहल कर दिया, तो उसकी तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि उनके बैंक अकाउंट में 50,000 से ज़ायद पैसे पड़े हों। और जो अहल हो गई थी ख़वातीन और बाद में नाअहल हो गई, उनकी भी ये वजह हो सकती है कि उन्होंने बाद में अपने अकाउंट में पैसे रखे हों 50,000 से ज़ायद, जिसकी वजह से उन्हें नाअहल कर दिया गया हो। चौथी वजह ये हो सकती है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराई है और आपको नाअहल कर दिया गया, तो चौथी वजह ये हो सकती है कि आपके नाम मुख्तलिफ सिमें होंगी और उन तमाम सिमों का 1 महीने का जो बैलेंस इस्तेमाल शुदा है वो 1,000 रुपये से ज़ायद होगा, तो उस बुनियाद के ऊपर भी आपको नाअहल कर दिया गया है। अगर आप अहल थीं तो बाद में आपको नाअहल किया गया, तो फिर ये वजह भी हो सकती है कि आपने 1,000 से ज़्यादा बैलेंस इस्तेमाल किया हो और आपके नाम 3-4 सिमें हो सकता है आपकी बेटी, बेटा या आपका ख़ावंद आपके नाम की सिम इस्तेमाल करता हो, और आप जो सिम इस्तेमाल करती हैं वो 100 रुपया उस पर बैलेंस इस्तेमाल होता है, बाकी जो 3 लोग इस्तेमाल करते हैं वो 1,000 रुपये से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो टोटल सिमों का जो इस्तेमाल शुदा बैलेंस है, जो सिमें आपके नाम है, उस बिना के ऊपर आपको नाअहल किया गया हो। और पाँचवा ये है कि जब घर घर सर्वे हुआ था, एहसास सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक आप गुर्बत के उस स्कोर के ऊपर पूरा नहीं आ सकी जो हुकूमत ने मुतय्यन किया था। तो ये 5 मुख्तलिफ़ किस्म का क्राइटेरिया है नाअहल होने वाली ख़वातीन का। उन ख़वातीन का जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन की है और उनको नाअहल कर दिया गया है, उनके ऊपर भी ये 5 शराइत लागू होती हैं। और बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको अहल कर दिया गया था और बाद में इन 5 शराइतों में एक शराइत के ऊपर वो पूरा नहीं उतरती थी और उनको नाअहल कर दिया गया। तो ये एक नाअहल होने वाली ख़वातीन के बारे में मैंने आपको तफ़सीली बताया है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि जो दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जो ख़वातीन नाअहल हो चुकी हैं वो अहल किस तरह हो सकती हैं। अब अहल सिर्फ़ एक कैटेगरी की ख़वातीन हो सकती हैं कि जब एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उससे पहले ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे लेती थीं। एहसास प्रोग्राम वालों ने जब घर घर सर्वे शुरू किया तो उस सर्वे की बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया और उस क्राइटेरिया के अंदर वो ख़वातीन नहीं आती थी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रही थी। उनके उस क्राइटेरिया के मुताबिक, उनकी उन शराइत के मुताबिक वो ख़वातीन गैर मुस्तहिक़ थी। तो एहसास प्रोग्राम जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब एहसास प्रोग्राम में कन्वर्ट हुआ, तब्दील हुआ जब नाम, तो एहसास सर्वे के तहत तकरीबन 8.5 लाख ख़वातीन को गैर मुस्तहिक़ करार देकर इस सिस्टम से मिन्हा कर दिया गया, इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया। तो वो 8.5 लाख ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे एहसास प्रोग्राम शुरू होने से पहले लेती थीं, उन ख़वातीन को दोबारा इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक चांस दिया गया है कि वो अपना ID कार्ड नंबर 8171 पर मैसेज करें और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले उसकी छानबीन के बाद उनको अहल करेंगे, जिसमें काफ़ी सारी तादाद में ख़वातीन अहल भी हो गई हैं और कुछ हो रही हैं। तो अहल होने के लिए सिर्फ़ यही वो ख़वातीन इस वक्त अप्लाई कर सकती हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पहले पैसे लेती थी जब एहसास प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था। तो उनको दोबारा एक मौका दिया गया है
اس کے علاوہ اور کوئی خواتین اہل نہیں ہو سکتی۔ اس بارے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔